नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैथमेटिक्स में हम लोग, जैसा आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें फैक्टर्स की सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने एक क्लास इस पर एक वीडियो बनाई है नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर। आज हमारे दूसरा टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर्स। एक क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक पर, सम ऑफ फैक्टर्स मींस गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। बच्चों जैसा कि आपने देखा इससे पिछली क्लास में, नंबर ऑफ फैक्टर्स में 4 तरह के क्वेश्चंस हमने पढ़े इससे पिछली वीडियो में। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना मींस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं मित्रों, और ये टॉपिक है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए सम तो आप जानते ही होंगे, सम मींस योग मतलब जोड़। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 6 के गुणनखंड बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 के पूछ रहा हूं, तो हम लोग जानते हैं छोटा नंबर है 6, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो हमारा आंसर हो गया 4 कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 4। लेकिन हमारा टॉपिक आज नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है, हमारा टॉपिक है आज टोटल ऑफ फैक्टर्स मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, योग। तो अगर योग निकालना चाहें तो इनका योग कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो टोटल फैक्टर्स का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 12। क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग बच्चों आज हम अपनी क्लास करने वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं। देखिए कौन कौन से। सम ऑफ फैक्टर्स में पहला क्वेश्चन आता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अर्थात सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। सभी जो गुणनखंड होंगे उन सभी का योग ज्ञात करना, वो होगा सम ऑफ फैक्टर्स। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसमें आता है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन मींस सम, तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें दूसरे तरह के सवाल। और तीसरे तरह के सवाल आते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अर्थात विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों का योग आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाता है, आपसे 3 ही तरह के योग पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तीनों के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं। कैसे? बच्चों जब हम किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं, जब हम किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं तो हमें 2 तरह के नंबर प्राप्त होते हैं। या तो वो फैक्टर इवन होते हैं या वो फैक्टर ऑड होते हैं। या तो वो फैक्टर सम दिखाई देते हैं या फिर वो फैक्टर विषम दिखाई देते हैं। तो मैं टाइप वाइज सिखाता हूं। पहले तीनों को जान लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर एक नंबर लेंगे और उस पर तीनों टाइप के क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद सम ऑफ फैक्टर्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, आप ऐसे समझिए जैसे मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो 12 के फैक्टर होंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। मतलब 12 के फैक्टर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सही है। तो ये जो हमारा बेस है जिसे हम फैक्टर कहते हैं, ये 2 रूप में हो सकता है, या तो ये सम हो सकता है या ये विषम हो सकता है। और ऊपर जो हमारी घातें हैं उनसे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं होता कि वो सम है या विषम है, हमें केवल बेस से मतलब है। तो बच्चों जब भी कभी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आप याद करें तो मैं इस बेस को मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b। मान लीजिए आगे भी अगर होता तो उसको c मान लेते, उससे आगे भी होता तो उसको d मान लेते। तो जो भी आपका बेस है इसमें जो हमारी ट्रिक होगी वो होगी बेस a उसकी पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2, वहां तक जहां तक उसकी पावर होगी। जैसे या 2 है तो 2 तक बस, या मान लीजिए 4 होता तो इसे 4 तक ले जाएंगे, 0 से शुरू करके। अगले ब्रैकेट में अगले वाले बेस के लिए भी ऐसे ही b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस जहां तक भी ये रहेगा। ठीक है। और अगर c रहा होगा तो c में भी ऐसे ही हो जाएगा, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 और जहां तक ये रहा होगा। क्लियर है। ये हमारा हुआ पहला वाला। अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, पहले मैं पूरा समझा देता हूं आपको। ये ट्रिक हमारी किसके लिए हुई है, केवल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए। सम ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या करेंगे, आपका जो इवन नंबर होगा, जो भी इवन फैक्टर होगा उसकी पावर 0 नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे 0? क्योंकि जब भी किसी फैक्टर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और एक कैसी संख्या है,
विषम संख्या है और यहाँ आप इवन फैक्टर्स का टोटल निकाल रहे हैं तो हमें एक लेना ही नहीं है, अर्थात इवन नंबर की पावर 0 नहीं चलेगी। तो इवन की पावर 1 प्लस इवन की पावर 2 और जहां तक मेरी होगी वहां तक, और आगे जो भी अगला नंबर है ऑड वाला जिसको मैं b मान सकता हूँ, b की पावर 0, b की पावर 1, जहां तक रहा होगा वहां तक। ये हमारा दूसरे का ट्रिक हो गया। मतलब जब भी कभी हमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा तो हम इस फॉर्मूले में चलेंगे। आपको ये फॉर्मूले देखने में थोड़े से टिपिकल से लगते हैं कि क्या हो रहा है, ए बी ये क्या सिस्टम है। जब क्वेश्चंस आप करोगे बहुत आसान लगेगा आपको। अभी आप देखते रहिए आगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, इवन को छोड़ देंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां, इवन को छोड़ देंगे, जो बेस इवन का रहेगा उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल, और बचा हुआ हमारा जैसे ऑड जो भी है तो ऑड 1 की पावर 0, ऑड 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, और ये वहां तक जाएगा। आगे में भी अगले वाले में भी ऑड 1 की पावर 0 प्लस ऑड, जहां तक ये रहेगा। समझते हैं बच्चों, देखो ये तीनों ट्रिक्स पर हमारे सवाल कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 12 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। यहीं पर लिखा 12 के सम गुणनखंडों का योग बताओ, और यहीं पर बच्चे मैंने लिखा 12 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ। इसी पर सवाल आ सकता है, इसी पर 3 तरह से ही सवाल आएगा, चौथा इसमें कोई मामला नहीं है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर हुए 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3 हो गए। तो 12 के फैक्टर्स को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब हम टोटल निकालने जा रहे हैं, तो बच्चे योग निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है ऊपर, ये ए, इसको 0 से लेकर जहां तक पावर है वहां तक लेकर जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि 2 तक ही है, 3 तक होती तो 3 तक लेकर जाते। ऐसे ही 3 में 3 मतलब b, तो मैंने लिखा b की पावर 0, 0 से शुरू करेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। सॉल्व करते हैं, देखो 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और आगे हो गया 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। तो ये हो गया बच्चे 4 2 6 और 1 7, और ये हो गया 3 और 1 4, तो 7 4 28। इसका मतलब हुआ कि 12 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा, 28 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 12 के गुणनखंड अगर मैं लिखूं तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। सबको जोड़ के देखो, 12 और 6 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, तो टोटल हमारा योग 28 ही आया। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इवन के लिए जाना है, मतलब हमें सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो सम में मैंने क्या बताया था कि जब 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर आए हैं 2 6 12, 2 3 6 3 एकम 3, अर्थात 12 के फैक्टर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो जो इवन वाला फैक्टर है, इवन मतलब 2, इसकी जो पावर आप शुरू करेंगे वो 1 से करेंगे, वो 0 से नहीं करेंगे। बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बाकी सब में सेम रहेगा। तो इवन की पावर मतलब 2 की पावर 0 से ना शुरू होकर किससे होगी, 1 से। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। आगे दिया है आपके पास b मतलब ऑड नंबर है, ऑड 3 है तो ऑड में 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ये हो गया 2 प्लस 4 और ये हो गया ग्रुप 1 प्लस 3। तो बंधु ये बना 2 और 4 6 और 3 और 1 4, 6 चौक 24। तो आपका आंसर सम फैक्टर्स का जो टोटल आएगा 12 के वो कितना आएगा, 24 आएगा। देख लो, जैसे 12 के फैक्टर हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12 थे, आप सम को जोड़ लो। एक तो विषम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 2 ले लो, 3 विषम है, 2 और 4 6 और 6 12, 12 12 24। क्लियर है बात। अब बात आती है हमारे तीसरे नंबर में, 12 के विषम गुणनखंडों का योग करना है। तो सबसे पहले तो फैक्टर ही करेंगे। 12 के फैक्टर हुए 6, फिर 3 से 1 गया, 2 से 2 3 6 और 3 से 1 बार, ये बना 2 की 2 इंटू 3 की 1। विषम गुणनखंडों के योग में इवन को छोड़ देते हैं, अर्थात इससे तो कोई मामला ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो। अब आगे जो बचा है एक ही ऑड नंबर है, उसे 0 से शुरू करेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 अर्थात 1 प्लस 3, योर आंसर हैज बिकम 4। देख लीजिए आप 12 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 3 और 1 4। क्लियर हो गई ये बात। ये छोटे से मैंने आपको समझाया है, छोटे से एग्जांपल दिया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आगे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, ले लिए हैं स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 के बाद और कोई नंबर ले लेते हैं जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इजी है। एक नंबर आपको हमेशा बहुत आसानी से देके चला जाता है।
जैसे मान लीजिए मैंने कहा 24 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से किया 2 से 12 बार, फिर 2 से किया 6 बार, 2 से किया 3 बार, 3 से किया 1 बार। फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ऑल फैक्टर्स के योग के लिए ऑल का सम हमें निकालना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहला इवन है या ऑड है, इसमें तो इवन ऑड का कोई सेंस ही नहीं है, इसमें तो बेस देख लेते हैं बस। 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और नेक्स्ट में देख लो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये बना भैया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और इसमें बना है 1 प्लस 3। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15 इंटू 3 और 1 4, 15 चौका 60। तो इसका मतलब हो गया 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 60 होगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं एग्जांपल से। 24 के फैक्टरों को देखो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। सबको योग करके देखते हैं। 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 4 54, 3 57, 2 59 और 1 60। पूरा 60 बैठ गया टोटल। क्लियर हो गई ये बात। और आगे देख लो, अगर मैं कह दूं आपसे कि आप 36 के सम गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है साहब, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो 36 के फैक्टर करने पड़ेंगे, चलिए करते हैं। 36 के फैक्टर करो, 2 से कटा 18 बार, फिर 2 से कटा 9 बार, 3 से कटा 3 बार, इस 3 से कटा ये 1 बार। तो फैक्टर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें टोटल निकालना किसका है, सम का, मतलब इवन का टोटल निकालना है। तो इवन के सम के लिए हम लोग जानते हैं, इवन के सम के लिए हम जो इवन वाला फैक्टर है उसको 0 से शुरू नहीं करेंगे, बस उसको कहां से करेंगे, 1 से। तो 2 की पावर 2 को हम लिखेंगे 2 की 1 प्लस 2 की 2, और ऑड वाले को 0 से ही करेंगे, इसे लिखेंगे 3 की 0 प्लस 3 की 1 प्लस 3 की 2। तो ये बन गया भैया 2 प्लस 4, और भैया ये बना है 1 प्लस 3 प्लस 9। तो 9 और 3 12 और 1 13 और 4 और 2 6। तो 6 इंटू 13 करेंगे तो 13 6 होते हैं 78, अर्थात आपका आंसर बन गया है इसमें कितना, 78। जांच करा देता हूं, देखो अगर आप, चलो स्क्रीनशॉट लो, यहां करा देता हूं, ऊपर ऊपर ध्यान से देखो। अगर मैं 36 के फैक्टर देखूं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, इसके बाद 18 से, और उसके बाद 24 से नहीं 36 से। आपको इवन का सम बताना है। तो इवन देख लो कौन से हैं। ये नहीं है इवन, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, बाकी सबको जोड़ देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 12 24, 24 और 18 42, और 42 और 36 अगर जोड़ेंगे 42 और 36, 6 और 2 8, 4 3 7, कितना बेटा, 78। तो आपका आंसर भी कितना आया, 78। क्लियर हो गई बात। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े नंबर में चलते हैं, मिटाते हैं इसे, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी सी, ये तो छोटी छोटी संख्याएं चल रही थी। मान लीजिए मैंने सवाल लिया 1080 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है भैया। तो 1080 के फैक्टर करो। 1080 के फैक्टर किए बंधु, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 चौका 8 0, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, और फिर 2 से काटा 135 बार। अब 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब भैया काटा 3 से, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी के लिए। तो 2 की पावर 3 है, कहां से शुरू होगा, 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 5 भी 0 से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 3 भी 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। आगे ले लो, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 3 9 3 27। सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इसे कर लो 5 और 1 6, इसे कर लो 27 और 9 36, 3 39 और 1 40, 15 चौका 60, 600 हो गया और 6 6 36। आपका आंसर कितना बन गया, 3600।
तो इसका मतलब 1080 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा? 36 होगा। क्लियर हो गई ये बात? थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बिना पेन उठाए भी आप आराम से फैक्टर करना जब जान जाओगे, जब किसी चीज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए बहुत इजी होता चला जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। मैन परफेक्ट नहीं बोलता मैं, क्योंकि गर्ल्स और वुमेन को भी तो परफेक्ट करता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। ठीक है, अभ्यास ही इंसान को परिपक्व बनाता है, तो इंसान को अभ्यास जरूर करना चाहिए चीजों का। तो क्लियर हो गई ये बात? 1080 में हमने सभी का सीख लिया है। मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, या उतार लिया होगा सुनते सुनते। चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं, इस पे तीनों करके देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है तो तीनों करके देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1080 के सभी की जगह सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो 1080 के फैक्टर जब आपने अभी किए थे, 2 से किया 540, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 270 हो गया, फिर 2 से किया 135 हो गया, फिर 5 से किया 27 हो गया, फिर 3 से किया 9 हो गया, फिर 3 से किया 3 हो गया, फिर 3 से किया 1 हो गया। तो हमारे फैक्टर आए थे 2 की 3 इंटू 5 की 1 इंटू 3 की 3। राइट? अब हमें इवन का बताना है, तो आप जानते हैं जब हम इवन का टोटल निकालते हैं तो इवन की जो पावर होती है, सम वाले की जो पावर होती है, उसको 0 से नहीं शुरू करते, उसको कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो 2 हमारा इवन है, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये है 5 की पावर 0 प्लस ऑड वाले को 0 से ही करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो ये हो गया भैया, अभी ये पूरा बैठा था 15 शायद ना, 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 2 हो गया 4, 8 4 12 और 2 14, तो ये बैठ गया 14, ये हो गया 6, और ये बैठा था अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे 40। याद हुआ आपको? दोबारा देख लो, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 0 1 है, 27 9 36 3 39 में 1 40। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया 14 6 84, और 84 चौक होंगे, 4 चौक 16 का 0 हासिल लगा 1, 4 8 32 है 33, 1 0 साथ में, तो आंसर हो गया 3360। क्लियर हो गई बात? कर सकते हो, इसको नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ के हम चलते हैं, अब हम सम की जगह किसको निकाल लेते हैं इसमें? तीसरे वाले टाइप को, अर्थात विषम गुणनखंडों का योग। तो मिटा देता हूं, देखो विषम में क्या है, फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, तो मिटा नहीं रहा, फैक्टर तो इतने ही आएंगे। अब फैक्टर को आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3। जब हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं तो इवन को छोड़ देते हैं, वो मिटाया नहीं है मैंने। इवन को अगर छोड़ दें तो शुरू किससे होगा? ऑड वालों से। तो 5 की पावर 1 को 5 की 0 प्लस 5 की 1 लिखा जाएगा, और इसको 3 की 0 3 की 1 3 की 2 और 3 की 3। तो ये हो गया बंधु 6, और ये हो गया था 40, 6 24। तो आंसर इज बिकम 240। क्लियर हो गई बात? तो आपने अभी तक इन सारे सवालों में सीख लिया है कि मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम अब रही होगी, क्लियर आसानी से कर सकते हो। कभी कभी सवाल को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करता है, तो उसको भी मैं करा देता हूं। कभी कभी नॉर्मल नंबर नहीं देता है, कभी कभी नंबर को सीधा सीधा आपको फैक्टर्स में करके दे देता है। जैसे मैंने दे दिया 10 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो सबसे पहले जो नंबर आपको बेस में दिए हैं उनको आप छोटे इवन और ऑड प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे 10 को लिखा जा सकता है 5 दूनी 10 और उसकी पावर 2 है। 11 का तो होंगे ही नहीं फैक्टर, 11 को तो 1 ही लिखा रहने दो, 7 को भी 2 ही, 7 की पावर 2 ही लिखा रहने दो। तो ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 7 पावर 2। अब इसमें हमें सभी का सम बताना है, ऑल वाला फॉर्मूला लगेगा पहला वाला। तो 5 की 2 को लिख सकता हूं 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2। 2 को लिख सकता हूं 2 की 0 2 की 1 2 की 2। 11 की 1 को लिख सकता हूं 11 की 1 11 की 0 प्लस 11 की 1। और भैया 7 की 2 को लिख सकता हूं 7 की 0 प्लस 7 की 1 प्लस 7 की 2। क्लियर हो गई ये वाली बात? सॉल्व करते हैं। देखो 5 की 0 1 हो गया, 5 की 1 5 हो गया, 5 की 2 25 हो गया। 2 की 0 1 हो गया, 2 की 1 2 हो गया, 2 की 2 4 हो गया। 11 की 0 1 हो गया, 11 की 1 11 हो गया, 7 की 0 1 हो गया, 7 की 1 7 हो गया, 7 की 2 49 हो गया। सबको ऐड कर लेते हैं। 25 और 5 30 और 1 31, 4 और 2 6 और 1 7, 11 और 1 12 और 49 और 1 50 और 7 70। तो बच्चों ये हो गया है आपका 31 12 7 84
कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 12 सत्ते 84 और 84 की और 31 की गुणा करेंगे, 1 चौक 4 और 1 अट्ठे 8 और 4 तिया 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी हुए 2, 8 तिया 24 और 2 26, 26 तो 4 हो गया। दोबारा देख लो, 1 चौक 4 8 का 8 4 तिया 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी 2, 8 तिया 24 2 26। अब 57 की कर लेते हैं इसमें। तो 7 चौक 28 और 7 छक 42 का 2, 7 दूनी 14 4 18 और 5 चौक 20, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो 8 2 4 8 4 1। तो ये बना है साहब आपका 14 84 28। ये सभी गुणनखंडों का योग आपके पास आया है इसमें, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है सभी गुणनखंडों का योग बताइए, तो सभी का आपके सामने आ गया। क्लियर है। कैलकुलेशन थी, थोड़ा बड़ा सवाल था इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। बेटा दे इसमें अगर वो आपसे सभी की ना पूछकर सम का पूछ ले, खाली सम गुणनखंडों का योग बताइए, किसका पूछ रहा है? खाली सम गुणनखंडों का। तो सम गुणनखंडों में सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा यहां तक। तो सम वाला जो होगा उसकी पावर 0 से नहीं लेंगे, बाकी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे 5 की पावर 2 को 5 की, अगर इवन का पूछ रहे, अगर इवन का पूछता है 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, 2 की 0 ना लिखकर सीधा 2 की 1 प्लस 2 की 2, 11 में सीधा 11 की 0 11 की 1 और 7 में 7 की 0 7 की 1 7 की 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 31, ये हो गया 4 और 1 5, राइट, नहीं 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 11 और 1 12 और ये हो गया था 57। फिर से वैसे ही 12 6 72 और 31 की गुणा कर लो पहले, 31 इंटू 72 करेंगे तो 2 एकन 2 2 तिया 6 7 एकन 7 7 6 13 कैरी 1 7 तिया 21 और 1 22, 2232 में 57 की गुणा कर लोगे तो 7 दूनी 14 कैरी 1 7 तिया 21 1 22 कैरी 2 7 दूनी 14 14 और 2 16 कैरी 1 7 दूनी 14 और 1 15 और 5 दूनी 10 हासिल 1 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो 4 2 6 और 6 12 5 और 1 6 और 1 7 2 1। तो ये बना है साहब आपका 12 72 24। ये आपका किसमें आया आंसर? सम गुणनखंडों का योग। अगर विषम का पूछ ले तो इसमें इवन को छोड़ देके बाकी सबको सॉल्व कर सकते हैं। इवन का मतलब खाली ये 6 छूट जाएगा, इन सबकी आपस में गुणा करके आपका इवन का आ जाएगा। क्लियर, सॉरी ऑड का आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा, जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आसान आपको लगेगी, उतनी ज्यादा मजा मैथमेटिक्स को करने में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और कल मैंने शुरुआत की है एक नई के जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिस भी टॉपिक पर, जैसे मैथमेटिक्स का भी फैक्टर का टॉपिक पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर इंग्लिश और जीएस की वीडियो देखेंगे। तो जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक की वीडियो बनाई जाएगी, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको 20 या 25 क्वेश्चन का टेस्ट रिगार्डिंग दैट टॉपिक मैं अपने व्हाट्सएप पर आपको दूंगा, ठीक है। जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं वो सब तो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ही। जो बच्चे बाहर के इस वीडियो को देख रहे हैं वो 99 17 799 799 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। जब आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम पूरा मुझे बता दीजिए वहां अपने डिटेल के बारे में, मैं आपको अपने स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूंगा और वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे डे टू डे, राइट। उम्मीद करते हैं कि ये जो माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, इसे आप एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख के बाद कोई पॉजिटिव साइन हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें देगी और जो बच्चे घरों पर उस माहौल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इतने बेहतर तरीके से, तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू की जाए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।